नमस्ते दोस्तों। नेपाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है। सड़कों पर हजारों युवा, खासकर जेन जी यानी कि 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए लोग, मुट्ठियां भींचकर चिल्ला रहे हैं, हम अपनी आवाज उठाएंगे। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं सुदन गुरुंग, जो हामी नेपाल नाम के एनजीओ के संस्थापक हैं। आइए इस रोचक कहानी को आसानी से समझते हैं। यह सिर्फ नेपाल की नहीं, बल्कि हर उस युवा की कहानी है जो बदलाव चाहता है। जानते हैं आखिर गुरुंग कौन है और यह आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स, यूट्यूब पर बैन लगा दिया। वजह, सरकार ने कहा ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं हैं और नए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन जेनजीज को यह बात हजम नहीं हुई। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपनी बात कहने, बिजनेस करने और दुनिया से जुड़ने का जरिया है। इस बैन को उन्होंने अपनी आजादी पर हमला माना। सोशल मीडिया पर पहले से ही लोग भ्रष्टाचार और नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी को लेकर गुस्से में थे। लोग वीडियो बनाकर दिखा रहे थे कि कैसे नेताओं के बच्चे लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जबकि आम युवा नौकरी के लिए विदेश भागता है। इस नेपो बेबी ट्रेंड ने आग में घी का काम किया। फिर सुदन गुरुंग ने अपने इंस्टाग्राम पर लिख डाला, भाइयों बहनों, 8 सितंबर कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा कहेंगे अब बहुत हो गया। बस यहीं से आंदोलन की चिंगारी भड़क पड़ी। सुदन गुरुंग 36 साल के एक युवा है। हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ के संस्थापक हैं। यह एनजीओ 2015 में शुरू हुआ और 2020 में रजिस्टर हुआ। काठमांडू के बालूवाटार में इसका ऑफिस है, जो पहले सामाजिक काम करता था, जैसे पानी की पाइपलाइन ठीक करना या फिर गरीबों की मदद करना। लेकिन सुदन ने इसे अब एक आंदोलन का रूप दे दिया है। उन्होंने कहा यह सरकार नेपो बेबीज और बड़े नेताओं के लिए काम करती है, आम जनता के लिए नहीं। उन्होंने युवाओं को 8 सितंबर को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। खास बात, उन्होंने कहा कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर किताबें और बैग लेकर आएं, ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण लगे। हामी नेपाल ने डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किए, जिसमें बताया गया कि प्रोटेस्ट कैसे करना है, कहां इकट्ठा होना है और सुरक्षित कैसे रहना है। सुदन ने साफ कहा, यह कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं, ये हमारे युवाओं की आवाज है। 8 सितंबर को सुबह 9 बजे से ही काठमांडू के मोतीघर मंडला में हजारों युवक जमा हो गए। ये संसद भवन की ओर बढ़े, बैनर लिए, यूथ अगेंस्ट करप्शन, नो मोर नेपो बेबीज, केपी ओली इस्तीफा दो। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंचे, पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने इसे रोकने के लिए सख्ती बरती। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हिंसा की निंदा की है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आंदोलन के बाद कल देर रात ही सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया। संचार मंत्री पृथ्वी सुम्भा गुरुंग ने कहा, जेनजी की मांगों को देखते हुए बैन हटाया जा रहा है। पीएम केपी शर्मा ओली ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का वादा किया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन युवा कह रहे हैं बैन हटाना काफी नहीं है। भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर इस आंदोलन के बाद भी बच जाता है। यह आंदोलन अभी रुका नहीं है। युवा कह रहे हैं कि जब तक भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म खत्म नहीं होता, वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, क्या सरकार बदलेगी या फिर और हिंसा होगी। नेपाल के जेनजीज ने दिखा दिया कि युवा शक्ति क्या कर सकती है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, लेकिन शांति से। क्या लगता है आपको, क्या यह आंदोलन नेपाल के भविष्य को बदल सकता है या फिर यह आंदोलन किसी और तरीके से भी हो सकता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।